नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो बहुत कुछ बदल गया है। पहले कभी कभार ही एनडीए नेताओं की बैठक होती थी। एनडीए संसदीय दल की बैठक तो शायद ही संसद सत्र के दौरान कभी हुई होगी, लेकिन अब 18वीं लोकसभा में सारा दृश्य बदला बदला सा है। संसद सत्र के दौरान हर मंगलवार को आमतौर पर बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है, लेकिन इस बार एनडीए संसदीय दल की बैठक की गई। संसदीय दल की बैठक में बीजेपी की नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने पर चर्चा होती थी, लेकिन अब चूंकि सरकार सिर्फ बीजेपी की नहीं बल्कि पूरे एनडीए की है, तो सभी को साथ लेकर चला जा रहा है और विवादित मुद्दों से बचा जा रहा है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद आज पहली बार संसद भवन परिसर में बीजेपी संसदीय दल की जगह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल की बैठक हुई तो नजारा एकदम परिवर्तित था। आगे की पंक्तियों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बैठक करते थे, मगर आज सहयोगी दलों के नेताओं को भी वहां जगह दी गई थी। जहां तक बैठक की बात है तो आपको बता दें कि घटक दल के नेताओं ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। बैठक में मोदी के पहुंचते ही सभी सांसदों ने तालियां बजाकर उनका अभिवादन तथा स्वागत किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एसटी कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल और तमिल मनीला कांग्रेस के जीके वासन मौजूद थे। एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सांसद सदन में देश के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि देश सेवा हमारे लिए प्रथम है। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को संसद में मर्यादित आचरण करने और नियमों का अनुपालन करने की सीख देते हुए विभिन्न मुद्दों पर सबका मार्गदर्शन किया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मिलकर काम कर रहे एनडीए का एकजुट स्वरूप भी आज देखने को मिला है। फूलमाला के साथ अभिनंदन स्वागत किया गया और सब एनडीए के दलों की ओर से प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं दी कि देश का संचालन और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पूरा एनडीए एकजुट होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे जाने का और देश का सेवा करने का। आज क्योंकि ये पहला बैठक था और हमारे पास हाउस का जो बिजनेस है राज्यसभा लोकसभा का एक सीमित है, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर चर्चा ही था और ओथ एंड एफर्मेशन का ही था, तो उसका हाईलाइट किया गया और मुख्य रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हुआ। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें एनडीए के साथियों के साथ सारे एमपीज को शेयर किया है और जो गाइड किया है, हम लोगों को एक मंत्र दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं। बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है और हर एक एनडीए का एमपी को देश को सबसे ऊपर रख करके काम करना है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। दूसरे जो हमारे एमपीज का जो आचरण है, हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से हमको मार्गदर्शन दिया। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर एक एमपी अपने अपने क्षेत्र का विषय को बहुत ही प्रभावी ढंग से सदन में रखना चाहिए और रूल के मुताबिक, नियम के मुताबिक देश का और भी कोई बड़ा विषय हो जिसमें रुचि है, सांसद होने के नाते अपने अपने रुचि होते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करना है। कोई एमपी पानी के विषय में, कोई एमपी पर्यावरण के विषय में, कोई एमपी सामाजिक क्षेत्र में, अलग अलग रुचि होता है, तो उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है और सारे एनडीए के सांसदों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि हम सदन का नियम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है और एक अच्छा सांसद बनने के लिए जो आचरण की आवश्यकता है वो पूर्ण रूप से अपनाएं और हम नियम के साथ और पार्लियामेंट्री जो कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है, उसी के साथ पेश आना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन रही है
मैं मानता हूं कि हर एक एमपी को, खास करके जो पहले बार चुन के आए हैं, ऐसे सांसदों के लिए बहुत अच्छा मंत्र दिया है और प्रधानमंत्री जी के बात को सुन करके एक अच्छा प्रभावी सांसद बनने में पूरा आगे मौका मिलेगा और इसी मंत्र के साथ हम सब चलेंगे, ये हमने तय किया है। और एनडीए का कोऑर्डिनेशन, फ्लोर कोऑर्डिनेशन, एकजुट में काम करने का बहुत अच्छा स्वरूप आज देखने को मिला है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे पहले एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में आकर के हम सबको मार्गदर्शन दिया और सारे एनडीए के साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सबने 100% नेता सहित सारे सदस्य ने आज के पहली एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी बैठक में सम्मिलित किया। और पीएम साहब ने और एक बहुत महत्वपूर्ण आग्रह किया है, हर एक एमपी को अपने परिवार सहित प्रधानमंत्री संग्रहालय में जाना चाहिए। और आपको मैं बताना चाहता हूं जो मुख्य बात क्या है, प्रधानमंत्री संग्रहालय में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज के वर्तमान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का पूरा जो जर्नी है उसको बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। उसमें कोई राजनीति, कोई एजेंडा नहीं है। अपने अपने कार्यकाल में हर प्रधानमंत्री ने देश को आगे ले जाने के लिए योगदान दिया है, उसको जिक्र किया गया है पूरे प्रधानमंत्री के संग्रहालय में। तो इसमें चाहे वो पहले, क्योंकि मोदी जी के आने से पहले कई प्रधानमंत्रियों का जिक्र नहीं होते थे, जैसे मोरारजी देसाई, फिर बाद में चौधरी चरण सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर देवेगौड़ा जी, नरसिम्हा राव जी, कई मुख्यमंत्रियों का जिक्र नहीं होते थे, कई प्रधानमंत्रियों का जिक्र नहीं होते थे। तो ये अभी का जो प्रधानमंत्री संग्रहालय, ये पहला ऐसा एक एफर्ट किया गया है मोदी जी के द्वारा कि हर एक प्रधानमंत्री जी का योगदान को देश जानना चाहिए, उसका सराहना करना चाहिए, उससे सीख होना चाहिए। हमको उससे सीखना है, जानकारी लेना है और साथ साथ उनको श्रद्धांजलि देना है हर एक प्रधानमंत्री जी का, जो मूल रूप से इस देश को आगे ले जाने के लिए अपने अपने कार्यकाल में जो काम किए। वो तो नेचुरल बात है। वो तो प्रधानमंत्री जी जैसे कहा कि हर एक एमपी को अपने जड़ से, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े रहना चाहिए, वहां के मुद्दे को पार्लियामेंट में नियम तहत रखना चाहिए और अच्छा सांसद बनने के लिए सिर्फ इधर उधर मतलब भाषण देकर के नहीं, रूल के तहत काम करके अपने मुद्दे को प्रखर रूप से पार्लियामेंट के अंदर रखना है। ये मैं मानता हूं कि सब एमपी के लिए, चाहे नए हो पुराने हो, सब एमपी के लिए बहुत अच्छा हम लोगों को प्रधानमंत्री जी का सुझाव है। जब देश का प्रधानमंत्री संदेश देता है तो मैं ये मानता हूं कि हर एक जन को, सिर्फ सांसद ही क्यों, हर एक जन को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हमारा देश का नेता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है। हमारे देश की महान जनता ने तीसरी बार लगातार ऐतिहासिक प्रधानमंत्री बनाया है आदरणीय मोदी जी को। तो उनके हर शब्द, हर वाक्य सुनने लायक है, फॉलो करने लायक है और उससे बहुत सीख मिलता है। ये सबके लिए, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के एमपी, जैसे कल उनके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने जो बिहेव किया और जैसे स्पीकर की तरफ में अपना पीठ दिखाता है, फिर नियम के बाहर बोलता है, फिर स्पीकर को ही इंसल्ट करते हैं, तो ऐसा हमारे पार्टी के लोग नहीं करना चाहिए। हमारे एनडीए के सांसदों को ऐसा जो नियम के बाहर काम नहीं करना चाहिए। ये हम सब के लिए सीख है। नहीं, उसमें उसको ये मीटिंग उसके लिए नहीं, ये हमारा अपना एनडीए को किसी प्रकार हम अच्छा काम करें, तालमेल हो, एक हमारा अच्छा पार्लियामेंट परफॉर्मेंस होना चाहिए। ये आपस का एक तालमेल का बहुत अच्छा सकारात्मक बैठक है। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा सोमवार सुबह शुरू हुई थी, जो देर रात तक जारी रही थी। बताया जा रहा है कि यह चर्चा आज शाम समाप्त होगी, जिसके बाद मोदी जवाब देंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।